हेलो सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो मेरे को ना ऐसे अर्जेंट में बनानी पड़ रही है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आप लोग बहुत डीएम कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन पूछ लो, तो मैं क्यूएनए वीडियो बना देती हूँ। तो इतने सारे डीएम आए हैं, आप मतलब देखो, मतलब क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, जबकि मैं सेपरेट वीडियो दो बना चुकी हूँ और दो वीडियो में बता भी चुकी हूँ। स्टिल इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं सोचा चलो अब एक और 1-to-1 हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें, सब कुछ। तो बहुत क्वेश्चन है, जल्दी से मतलब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और फटाफट से हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा अपने हस्बैंड के फ़ोन में ले रखे हैं सारे क्वेश्चंस। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन, मतलब आप देख लो इतने सारे क्वेश्चन में एक चीज़ सबसे कॉमन बार बार पूछी गई कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाई। तो मैं ऑलरेडी इसका आंसर, मतलब एक तो सबसे पहले मतलब एक मैंने अभी रिसेंट में वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने रात की फीडिंग के बारे में बात करी थी, बट उसके मैं कुछ टाइम पहले, मतलब आज से 1-2 महीने पहले शायद, मैं डे फीडिंग की बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, पूरी कंप्लीट डिटेल में बता चुकी हूँ कि मैंने डे फीडिंग कैसे बंद करी थी। बट स्टिल क्या पता, या तो आप लोग ने वो वीडियो देखी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कम लोग हैं मेरे, जितने इंस्टा पे उतने यूट्यूब पे नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं डिटेल में बात करूँगी तो फिर खाली हम लोग यही बात कर पाएंगे। तो इसलिए आप ना वो वीडियो जाके देखो, आप मेरे चैनल पे चले जाओ, जो लॉन्ग वीडियोस का सेक्शन है ना उसमें आप नीचे जाओ, कुछ ब्लॉग्स के नीचे ही आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने डे फीडिंग के बारे में, तो मैं बोल रही थी कि वो वाली वीडियो आप देख लो, उसमें डे फीडिंग के बारे में बात करी। और अभी रिसेंटली मतलब 1-2 वीडियो के नीचे ही आप देखो, जिसमें मैंने टॉपिक उस वीडियो का था कि ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मैंने कंप्लीटली बंद कर दी, तो उसमें मैंने रात की फीडिंग के बारे में बात करी है कि वो कैसे छुड़वाई। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बट बाकी अगर मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूँ इस वीडियो में भी, क्योंकि उसी टॉपिक पे वीडियो है, तो और ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमन है कि कैसे छुड़वाई। तो देखो, सबसे पहले मैंने आज से 2-3 महीना पहले ही, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है तो आप चेक कर लेना एक बार या तो ब्लॉग में, आज से शायद 2-3 महीने पहले ही मैंने डे फीडिंग बंद कर दी थी। और डे फीडिंग मैंने हल्दी का नुस्खा यूज़ करके बंद करी थी, मतलब हल्दी लगाई थी और इसको दिखाया तो सीधे मतलब कि ताता हो गई है, छिची हो गई है ऐसे। तो इसने ना 1-2 दिन 3 दिन परेशान किया, डे फीडिंग मतलब डे के लिए फीडिंग मांगा, उसके बाद में इसने बंद कर दिया, फिर इसने नहीं मांगा 2-3 दिन बाद में। बट ऐसा था कि रात की फीडिंग मैंने तब चालू रखी थी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि ठीक है अभी मतलब फीड करा ही सकती हूँ, रात में क्या दिक्कत है। और ये छोटी भी थी, शायद 15-16 मंथ की थी। मैं सोचा ठीक है नाइट फीडिंग चालू रखते हैं, नाइट फीडिंग थोड़े टाइम बाद बंद करेंगे। बट अभी 2-3 महीने तो निकल गए थे, बट रात के टाइम पे भी बहुत ऐसे दिक्कत आ रही थी, क्योंकि दिन भर तो ये मानी रहती थी, दिन भर तो नहीं मांगती थी, बट जैसे ही नाइट का टाइम आता, मतलब जैसे ही शाम होती थी वैसे ही पीछे पड़ जाती थी। और फिर मेरे साथ एक चीज़ ये भी है कि मैं ना सारे मतलब इसको खाना वाना सब ये प्रॉपर खाती है, चीज़ें इसकी मील पूरे इसके कंप्लीट है, सब कुछ है, बट उसके बाद भी ज़बरदस्ती बस फीडिंग फीडिंग फीडिंग, तो फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था। और कहीं भी बार बार मांगना, फिर रात में भी ऐसा हो गया था कि 1-1 घंटा छोड़ ही नहीं रही है, 2-2 घंटे लग रहे हैं, बार बार उठ रही है रात में। तो फिर मेरे को ऐसा होता कि अब मेरे को रात की भी बंद करनी है। तो डे फीडिंग में मेरे को 3 दिन लगे थे, उसने उसके बाद मांगना बंद कर दी थी। और पूरा अगर कंप्लीट समझ लो तो 1 वीक के अंदर तो बच्चा मतलब मान ही गया था। उसके बाद में नाइट फीडिंग पे ने नाइट फीडिंग के लिए हल्दी वाला नुस्खा नहीं किया, क्योंकि हल्दी वाला ठीक है पुराना हो गया, और सेम चीज़ मैंने रिपीट नहीं करी। तो मैंने ना सेलो टेप चिपकाने वाला नुस्खा ये वाला ट्राई किया था, ऐसे ही मेरे माइंड में रैंडम आया था। तो सेलो टेप भी नाइट फीडिंग में ये 2-3 दिन इसने जिद करी, उसके बाद में फिर ये समझ गई कि अभी नाइट फीडिंग नहीं मिलेगी। तो 3-4 दिन बहुत दिक्कत आई, मैंने डिटेल में बताया है क्या दिक्कत आई है, आप वो वीडियो जाके भी देखना। तो 2-3-4 दिन बहुत दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे समझ गई है। और अभी तो शायद 10-15 दिन हो चुके हैं उस बात को ही, तो अब तो इसकी नाइट फीडिंग भी कम्प्लीटली बंद हो गई है। तो अभी मैं देखो कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ती हूँ, आई थिंक मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी जो बात बोली है इसी में मिल गए होंगे। रात की फीडिंग कैसे छुड़वाई, मेरे बेबी 14 मंथ की हो गई और मोबाइल बहुत देखने लगी है, क्या करे ब्रेस्ट फीडिंग। और ठीक है, हाउ डिड यू स्टॉप योर मिल्क सप्लाई, डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी, हाउ डिड यू डील विद। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत आया था कि फिर आपको दिक्कत नहीं हुई क्या, एक तो पहले भी डे फीडिंग बंद करी थी तब भी, और अभी रात वाली फीडिंग बंद करी तब भी आपको दिक्कत नहीं आई क्या। तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी, मतलब 2-3 दिन तो ऐसा हैवी लगता है, फर्स्ट दिन तो बात ज़्यादा दिक्कत रहती है। एक्सप्रेस कर सकते हो ये चीज़, मतलब ट्राई कर सकते हो। बाकी 1 दिन 2 दिन उसके बाद में थर्ड डे से दिक्कत आनी बंद हो जाती है, मतलब 2-3 दिन मैक्सिमम दिक्कत रहती है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है दिक्कत। जैसे मेरे साथ तो यही हुआ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, बट मेरे साथ तो ऐसा ही था कि 1 दिन 2 दिन मुझे थोड़ा लगा, थर्ड डे भी थोड़ा सा, उसके बाद में फिर कंप्लीट है। जैसे अभी नाइट फीडिंग में भी 1-2 दिन तो बहुत दिक्कत आई, 3 दिन, बट अभी कंप्लीट मतलब ऐसा है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ अभी भी मतलब ऐसा है कि बिल्कुल कंप्लीट बोलते हैं ना, दूध सूखा नहीं है, बट ठीक है वो भी धीरे धीरे अभी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही मतलब बंद हो जाएगा। तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो फिर आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो चीज़ 2-3 दिन बाद नॉर्मल हो जाती है।
सीयू को रात में भूख लगती है तो आप उसे क्या खिलाते हो ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के बाद? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है कि फिर मतलब खाना कैसे मैनेज कर रहे हो? तो देखो, इसको कंप्लीट इसका खाना खिला रहे हैं, मतलब रात के टाइम पे तो आपको इसका मतलब बच्चे का पेट भरना ही भरना है, कंप्लीट भरा होना चाहिए। जैसे इसको भी रोटी बनी है तो एक रोटी कंप्लीट मैं खिलाती हूँ, ये घुमा घुमा के, या फिर बैट बॉल खेलते या कुछ भी खेलते, अगर खुद से नहीं खा रही है, मतलब अगर खाने का मन नहीं है तब भी इसको कंप्लीट खिलाते ही हैं। और अगर किसी दिन नहीं ही खाया है, जैसे कल इसने एक इडली खाई थी, तो फिर इसको रात को सोने के पहले इसको दूध पिला दिया। अदरवाइज मैं नहीं देती हूँ रोज़ दूध, क्योंकि गाय का दूध जैसे हैवी होता है, फिर वो डाइजेस्ट होने में बच्चे के लिए दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ गाय का दूध। इसको खाना कंप्लीट खिला देती हूँ, पेट फुल है, सोने के जस्ट पहले पानी पिला दिया है। और अगर रात में भी उठ रही है तो भूख की वजह से तो ये अभी तक नहीं उठी, मतलब 10-15 दिन निकल चुके हैं, बट भूख की वजह से नहीं उठी है। कभी उठी है तो उसको पानी पिलाया बस, और उसके बाद में वापस से चिपक के सो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसको भूख लग रही है, क्योंकि ऐसा कोई दिन हुआ ही नहीं कि मैंने रात में इसको कंप्लीट खाना नहीं खिलाया। हम लोग भी तो रात में कंप्लीट खाना खा के सोते हो, तो उसके बाद में फिर सीधे सुबह ही खाते हैं ना कुछ भी। तो बस वैसे ही इसका भी है कि इसको कंप्लीट खाना खिलाया, एक रोटी इसने खा ली तो बस फिर अभी सुबह ही खाएगी डायरेक्ट। सुबह उठी है फिर तो उसके बाद तुरंत इसको मैं काऊ मिल्क जो हम लोग देते हैं तो वो गर्म करके इसको दूध पिला देते हैं, जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसी ही चीज़ इसके साथ भी फॉलो कर रही हूँ। डी फीडिंग बंद होने के बाद में मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे बंद करें, तो वो मैंने बताया ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ कि ऑटोमेटिकली हो गया, बाकी ज़्यादा है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सुबह को तो हो जाता है मैनेज, पर रात को नहीं हो पाता, कैसे करें? तो नाइट फीडिंग की मैंने पूरी डिटेल में बात करी है, आप वीडियो 1-2 वीडियो के नीचे जाओ, आपको दिख जाएगी, जिसमें मैंने बताया कि नाइट फीडिंग में 2-3 दिन दिक्कत आई, 2-3 दिन तो रात में उठी और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। बट 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, उसके बाद में फिर ये नॉर्मल हो गई। उसके बाद में अभी तक ये रात में नहीं उठ रही है, लिटरली आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, पूरी रात ये कंप्लीट सो रही है। उठती भी है तो बस 2 मिनट में अपने पास चिपका लेती हूँ, सो जा, और बस ये सो जाती है। अभी तक यही हुआ, या फिर इसको एक बार पूछ लेती हूँ पानी पीना है क्या, तो वैसे तो अधिकतर ये नहीं पीती है, तो बस ऐसे करके सो गई अभी तक। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे विन ऑफ करें, एनी सजेशन आइडिया? मैं ऑलरेडी अपनी लॉन्ग वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप प्लीज़ चेक कर लो। सीयू को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे बंद करा आपने, क्या आपने फर्स्ट कंसीव कर लिया? जस्ट क्यूरियस अबाउट योर विनिंग। कंसीव फर्स्ट, फिर से कंसीव कर लिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भैया 5-6 साल के लिए, अच्छा वो ये पूछ रहे हैं कि आपने फिर से कंसीव तो नहीं कर लिया इसलिए आप फीडिंग बंद कर रहे हो? नहीं भैया, अभी मेरा हो गया, अभी मतलब अभी 5-6 साल के लिए मैं बिल्कुल स्टॉप, अभी मेरे को कुछ नहीं करना है। डिड यू फील एनी प्रॉब्लम आफ्टर विनिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क? वो मैंने बताया आपको, 2-3 दिन दिक्कत रही, फिर अपने आप नॉर्मल हो गया। आपकी बेटी का डे और नाइट का ब्रेस्ट फीडिंग छूट गया है, तो अभी सीयू रात को उठती है? नहीं उठती है रात को, अब ये सोने लगी है कंप्लीट। बहुत फ़र्क आ गया, पता है, खाने पीने में इतना फ़र्क आ गया, क्योंकि अब मेरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, खाना खा रही है और कंप्लीट सो रही है बिल्कुल। अब ऐसा है कि ना, जब लास्ट मैंने बंद किया ना, उसके 2-4 दिन ऐसे निकले थे ना कि रात को 1-1 घंटा नहीं छोड़ रही थी, 1-1 घंटा। बट अभी तो ऐसा है कि आराम से रात में सो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। आपने कैसे अपनी बेटी से ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाया, प्लीज़ एनी आइडिया? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्लीज़ चेक। मेरा बेबी थम सकिंग करता है, 17 मंथ का है, सब ट्राई कर लिया, छोड़ नहीं रहा, प्लीज़ हेल्प मी। ये अब सीयू ने तो ऐसा कुछ कभी किया नहीं है, बट आप ही को कैसे भी ट्राई किया तो उसके हाथ पे कुछ लगा दो, जैसे हम अपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लगा रहे हैं, वैसे हल्दी वल्दी या कुछ ऐसा लगा दो कड़वा सा, जिससे कि वो ना ले, क्योंकि अभी बंद कर दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बच्चे आदत हो जाएगी, फिर 3-4 साल तक नहीं छोड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के लिए क्या किया था? हल्दी का नुस्खा ट्राई किया था, दी आपने इतनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवा दी, अभी तो छोटी है। ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपने इतनी जल्दी क्यों बंद करवाई, तो मेरे हिसाब से तो नहीं जल्दी है, मतलब 1.5 साल की हो गई है, 2-2.5 साल बोला जाता है, बट हम जानते हैं कि 2-2.5 साल, एक तो बच्चा ढंग से खाएगा नहीं, कहीं भी जाओ तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि फीडिंग फीडिंग फीडिंग, और नाइट में भी वो बार बार उठेगा, उसको बस छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जितना समझता जाएगा उतना और ज़्यादा मतलब ज़िद्दी हो जाते हैं, इरिटेटिंग हो जाते हैं बच्चे। तो मेरे लिए तो एक करेक्ट टाइम था, क्योंकि जब बच्चा खा रहा है, 1.5 साल उसने अच्छे से फीड किया, तो उसके आगे के लिए भी सही है वो चीज़। तो बाकी सबका अपना पर्सनल डिसीजन है, आप चाहो तो 2.5 साल 3 साल तक भी चालू रख सकते हो, बट मेरे लिए ये इनफ था और सही टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत सही मानती हूँ कि ये जो एज है ना बिल्कुल करेक्ट है। फिर बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अभी समझने लगी है, हर चीज़ समझने लगी है, फिर बंद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरी बेटी को बिना फीड किए नींद नहीं आती और घुमाकर सुलाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं सो रही। तो ऐसा है, इसको भी ये फीडिंग के साथ ही सोती थी, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा, दिन में ऐसे बार बार उसको घुमाने की आदत डालो, रात में भी 2-4 दिन लगेंगे, बट घुमाने की आदत डालो। कोई चीज़ उसको सुनना पसंद है, या मैं इसको एक सॉन्ग सुनाती हूँ निन्ना निन्ना करके, तो वैसे सुना दो, तो वो आप ही को ट्राई करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि आपके बेबी के लिए क्या सही है, उसको क्या मन, उसको किस चीज़ में मन लगता है, क्या सॉन्ग सुनना उसको पसंद है, या भजन सुनना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, वो आप डिसाइड करो, उसके हिसाब से ट्राई करो। यदि आप स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग करी तो सीयू के तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ ना हो, उसके लिए क्या किया था? सब ट्राई कर लिया सुलाने के लिए, ठीक है।
अब और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, क्योंकि ब्रेस्ट और चेस्ट दर्द होगा, मिल्क भी तो रह जाता है। हाँ दर्द होता है थोड़ा टाइम, 2-3 दिन, फिर नॉर्मल हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद ब्रेस्ट में दर्द रहता है क्या? 2-3 दिन रहता है, मैं बता चुकी हूँ। मेरी बेटी कुछ नहीं बोलता, 20 महीने का है। बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते, सीयू ने जल्दी बोलना स्टार्ट कर दिया, बस ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे बोलेंगे। 2 साल तक भी बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस ट्राई करो कि थोड़ा बहुत मम्मा पापा कुछ तो बोलता हो। आपने अपना मिल्क बंद कैसे किया? ऑटोमेटिकली हो गया। आपने इतनी जल्दी कैसे छुड़वाया? मेरा बेबी रात को रोता है फीडिंग के लिए, रात को नहीं छुड़वा। मेरे को 3 दिन लगे, टेप पर मैंने चिपकाई और बस ये समझ गई, तो इसलिए ऐसा मेरे को टाइम नहीं लगा। कितने मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना चाहिए वो सबका अपना डिसीजन है कि आपको कितने टाइम बाद बंद करनी है। मेरा 1.5 साल में अब कंप्लीट हो चुका है, इसने बंद कर दिए। शिव को खाना कैसे खिलाते हो, कोई ट्रिक बताइए। मेरी बेटी 1.5 साल की है और कुछ नहीं खाती है। मैं खाने की वीडियोस बहुत सारी रेसिपीज़ और सब कुछ शेयर करती रहती हूँ, डिटेल में फूड वीडियोस भी बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो। तो आप लोग देखो, बाकी आगे और व्लॉग आएंगे तो आप लोग देखते जाओ, आपको आइडिया लगता जाएगा। रात में कैसे करे तुम? बच्चा नींद में उठ के बहुत रोता है दूध के लिए। 3-4 दिन ये भी बहुत रोई, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, बॉडी फेंक रही है, सुनने को तैयार नहीं, आँख खोल नहीं रही। बट 3-4 दिन लगे, फिर नॉर्मल हो गई। वो दीदी पहले जैसा शरीर हो जाए ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के बाद, तो क्या करे? पहले जैसा शरीर हो जाए, अच्छा मतलब पहले जैसी बॉडी हो जाए, तो बॉडी पहले जैसी, या अब देखो थोड़ा बहुत टमी का फैट वगैरह तो रहता ही है। और सही बात पूछो तो मम्मी बनने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, भले कितना भी ट्राई कर लो, चाहे बॉडी है चाहे माइंड है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, भले कितनी भी कोशिश कर ले हम लोग। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छोड़ना? बेबी को इतने टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, कितने टाइम करवानी है उस अपना पर्सनल डिसीजन है, बाकी कैसे छुड़वानी है वो मैं बता चुकी हूँ। रात को कैसे एडजस्ट किया? बार बार फीड नहीं मांगती थी क्या? ये मैंने बता दिया। दी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाने पर आपका ब्रेस्ट फीड बनना बंद हो गया क्या? हाँ, फीडिंग से साइज छोटी बड़ी हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये रहता है, मतलब बहुत सारी, मतलब मैक्सिमम लेडीज़ में रहता है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। मेरे साथ भी है कि साइज़ बड़ा छोटा, बट ऐसा इसका आप कुछ कर नहीं सकते। मेरी बेटी भी सेम सीयू की एज की है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़ रही, ट्राई भी किया, क्या करूँ फिर क्या करूँ? आप ट्राई करो, मतलब मैंने जो बताया नुस्खे वो ट्राई कर लो। और तो फिर देखो बहुत सारे बच्चे से, मेरी दीदी का बेटा है वो भी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो खाता नहीं है तो वो छुड़वा ही नहीं पा रहे, उन्होंने इतनी बार ट्राई कर लिया। तो ये सबकी अपनी जर्नी है। देखो मैंने सिर्फ नुस्खा आपको ट्रिक बता दी कि मैंने क्या ट्राई किया, मेरे ऊपर क्या काम किया, या क्या चीज़ें मेरे लिए सही रही। बाकी सबकी अपनी जर्नी है, आपका अपना बेबी है, वो कैसे है क्या है वो आप सबसे बेस्ट जानते हो, कोई भी बता नहीं पाएगा। तो आप थोड़ी बहुत एडवाइस ले लो, चीज़ें सुन लो, बट एट द एंड करना आपको ये। एक चीज़ और कोई बोल रहा है आपको दुख नहीं होता अपनी बच्ची का अभी से ब्रेस्ट मिल्क छुड़ाकर? अभी से जैसा तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम 2 साल पिलाएंगे। तो ऐसा बहुत जल्दी तो मैंने कुछ नहीं कर दिया कि मैंने 6-7 महीने में कर दिया तो मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ऐसे दुख हो। हाँ वो अटैचमेंट, वो बॉन्डिंग वो हमें फील होती है, बट ऐसा दुख जैसा मैंने कुछ उसके साथ गलत नहीं किया है। उसी के अच्छे के लिए कि आज वो अच्छे से सो पा रही है, अच्छे से खा पा रही है, जो उसके लिए ज़रूरी है। और हर टाइम पे, मतलब टाइम टाइम की चीज़ें करनी होती है। आज जब ये 20, 25, 30 साल के हो जाएंगे तब इनकी शादी भी तो करेंगे ना, फिर हमें ऐसा तो नहीं लगेगा कि अरे हमें दुख नहीं हुआ, हमने इनको किसी और के घर भेज दिया। जो चीज़ें जब करने की होती है तो करनी हो। नाइट का कैसे बंद किया मैं बता चुकी हूँ। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कौन से मंथ में छुड़ाएं, कब तक छुड़वानी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। आपने कितने ईयर तक करवाई थी और कैसे छुड़वाई, मैं बता रही हूँ ना। सारे क्वेश्चंस बस यही है, मतलब मैंने डिटेल में इतनी लॉन्ग वीडियो बनाई है, शायद आप लोग देखते नहीं हो या क्या है। उसके बाद में भी मेरे को मतलब वही क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं। इज़ इट ओके टू ड्रिंक डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, बिकॉज आई एम 26 ईयर। हाँ डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, ये क्या बोल रहे हैं? ओके एक बकवास आदमी आया है और उसने अपनी बकवास करी है। अब रात में उठती है तो क्या पीती है? मैं नहीं देती हूँ काऊ मिल्क, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है रात में, बच्चा पी के फिर सीधे वापस सो जाएगा, तो बॉडी के लिए भी डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैं बस इसको 2 बार ही देती हूँ, एक बार सुबह पिलाया और एक बार शाम के टाइम पे पिलाया बस। मेरी बेटी का दिन का दूध बंद है बट रात का नहीं किया, रात में बहुत परेशान करती है। मेरा भी सेम चीज़ हुई, पहले मैंने सोचा था कि मैं 2-4-5 महीने चालू रखूँगी, बट फिर बहुत दिक्कत आने लगी, बच्चे मतलब बहुत पीछे बढ़ जाते हैं। कहीं भी जाओ, मैं महेश्वर गई थी, उसमें ऐसे सीधे टॉप उठा देती है कहीं भी, तो फिर बहुत। और फिर खाने पीने के बाद में, ऐसा भी नहीं कि भूखी है इसलिए, खाने पीने के बाद में तो बहुत परेशान कर देते हैं। 1.5 साल के बेबी के साथ क्या सेकंड बेबी प्लान करना सही रहेगा? मुझे नहीं पता है, मैं कैसे बोल सकती हूँ। मेरे लिए अगर मेरे से कोई पूछे तो बिल्कुल भी नहीं भैया, मैं तो 5-6 साल बिल्कुल भी नहीं। तो आपका डिसीजन, अगर आपको चाहिए दूसरा बेबी और आप रेडी हो, आप संभाल सकते हो, आपके घर वाले संभाल सकते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर हो, तो डेफिनेटली करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हाँ सी सेक्शन होता है तो डॉक्टर भी 3 साल का गैप बोलता है, और जनरली भी 3 साल का गैप तो बोल कि छोटे बेबी को बहुत दिक्कत आती है, 3 साल का गैप तो रहना ही चाहिए कम से कम। तो अपनी इतनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दिया तो आपके घर में सब
आपने इतनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दिया तो आपके घर में सबने क्रिटिसाइज़ नहीं किया? नो वे, सबने मुझे मतलब ऑलरेडी बोल दिया था। जब मैं दिवाली पे गई ना तब भी इनके साइड भी और मेरे साइड भी कि अब इसको बंद करा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी, ये पीछे पड़ जाएगी। तो मेरे को तो और ये बोला गया था कि इसको अब बस बंद करा, अभी खा पी रही है ना, क्योंकि वरना बहुत पीछे पड़ जाते हैं बच्चे। तो सबने तो एक्सपीरियंस है मुझे, मतलब मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि आप इसका फीडिंग छुड़वाओ अब। सीयू रात को कब उठती है तो उसे अब फीडिंग करना है उसकी याद नहीं आती है। नहीं, अब वो भूल चुकी है, अभी वो कंप्लीट भूल चुकी है, अब नहीं नाम लेती है वो कि उसको फीड करना है। बिल्कुल, मतलब बच्चे पता है ऑटोमेटिकली हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो बच्चे होते हैं, इनको इतनी जल्दी सब चीज़ें समझ आ जाती है। बस इसको जैसे 2-4 दिन लगे उसके बाद इसको समझ आ गया कि वो चीज़ नहीं मांगनी है, तो बस इसका कंप्लीट वो नो हो गया। सिस्टर मेरी बेबी तो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ती नहीं है, प्लीज़ कोई आइडिया बताएं। मैं आइडिया बता चुकी हूँ, मैंने क्या ट्राई किया। सीयू रात में एक बार भी नहीं जागती ब्रेस्ट, अभी तो नहीं जाग रही है, अभी कितने दिन हो गए वो नहीं जाग रही है। रात को सोती है, फिर सुबह 6-7 बजे के समथिंग वो उठ जाती है और उसको चुपका के सुला दो तो फिर से आधा 1 घंटा सो जाती है। क्या लगाकर ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़ाने में? हल्दी, एलोवेरा, नीम के पत्ते सब लगा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यार अब मेरे तो हल्दी से ही फ़र्क पड़ गया, अब आपका बेबी क्यों नहीं मान रहा है? मैं भी अपनी बेटी के लिए आपका तरीका यूज़ किया, वो भी डर रही है, मैंने भी टेप चिपकाया। चलो अच्छी बात है। रात को जब फीड के टाइम भूख लगे तो उस टाइम क्या चाहिए खिलाएं? मतलब आधी रात को और बच्चे काउ मिल्क ना ले तो खाना कंप्लीट खिला के ही सुलाओ ना, तो सबसे बेस्ट वही रहेगा कि खाना कंप्लीट खिलाओ, जो बच्चा खाता है वो कंप्लीट खिलाओ ताकि उसे भूख ना लगे, और या तो फिर दूध पिलाओ। मुझे भी अपनी देवरानी का फीड बंद कराना मैं सोच रही हूँ, देवयानी का और सॉरी देवयानी का फीड बंद कराना है मैं सोच रही हूँ, डे एंड नाइट का साथ में बंद कर। बहुत सारे लोग साथ में भी करा देते हैं, कंप्लीट बंद करा देते हैं कि डे का और नाइट का बिल्कुल, तो वो तरीका भी ट्राई कर सकते हो। मैं ना एक चीज़ बोल रही हूँ ना कि सबकी अपनी जर्नी है, लिटरली आपका बेबी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ उस पर काम करेगी। आप सिर्फ किसी से एडवाइस ले सकते हो, किसी से समझ सकते हो, बट करना आप ही को है, और कैसे करना है वो भी आप ही को डिसाइड करना है। आपने रात और दिन का ब्रेस्ट फीडिंग मैं बता दिया, मतलब मोस्टली सब क्वेश्चन यही है, कैसे बंद कराया या क्या बंद कराया, रात में उठती नहीं, तो मुझे लगता है मैं सबके आंसर कर चुकी हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें यही आ रही है। कौन सी ये टेप यूज़ की थी जब वीनफ करा, सेलो टेप या ब्राउन सेलो टेप? मेरी बेबी 14 मंथ की हो गई है, बट मुझे अब उसे फीड करवाना नहीं है, कैसे बंद करूँ? मैंने बता दिया आपको, मुझे फीड छुड़वाना है। दी प्लीज़ कैसे करूँ? वही क्वेश्चन। दीदी मैं तो स्टूडेंट ऊपर, फिर भी मुझे बहुत पसंद है, आपको देखना पसंद है। थैंक यू सो मच डियर। मेरी बेटी ब्रेस्ट मिल्क के सिवा मिल्क पीती ही नहीं है। सीयू भी पहले दूध नहीं पीती थी, मतलब जब फीडिंग छुड़वाई ना उसके बाद जाके मैंने काऊ मिल्क स्टार्ट किया है। मतलब उसके पहले 1-2 बार जब पहले मतलब फॉर्मूला ट्राई किया था तो वो नहीं इंटरेस्टेड थी। तो उसके बाद भी अभी भी जैसे मैं उसको सुबह का टीवी नहीं दिखाते उठती है जब, बट शाम वाला जो दूध पिलाती हूँ ना वो टीवी दिखा के ही पिलाती हूँ मैं, लिटरली अभी भी, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, शाम वाला तो टीवी देख के ही पीती है। बाकी सुबह वाला ऐसा है कि पटा के, आपने व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने बताया हुआ है, उसके पापा के साथ इधर उधर घूमती है, कुछ दिखा रहे हैं, भजन गा रहे हैं या जो भी है वैसे करके। कैसे छुड़वाया सप्लाई कैसे पहचाने, ड्रॉप में अगर आता है तो लो होता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ना बहुत सारे लोग ब्रेस्ट फीडिंग को लेके या ब्रेस्ट मिल्क को लेके बहुत सारे मिथ्स ऐसे पाले हुए हैं। मैं जितना मतलब अपने आप को मैंने एजुकेट किया है, जितना मैंने समझा है कि बच्चे के हिसाब से आपका मिल्क कस्टमाइज़ होके आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के लिए। तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखो, अपना अच्छा खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। मुझे कभी कोई कमी नहीं आई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसका पेट फुल नहीं हो रहा है 1.5 साल में। जब 6 महीना ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, कोई इसको ऊपर का दूध नहीं दिया, पीती थी और इसको कोई दिक्कत नहीं आई कभी। बस अपनी डाइट अच्छी रखो, खुश रहो, स्ट्रेस मत लो, सब नॉर्मल रहेगा। मेरा बच्चा तो फॉर्मूला मिल्क लेता है, रात में वो मांगता है, रोता है काफ़ी। और वो फॉर्मूला मिल्क मैंने तो कभी सीयू को दिया नहीं है, बट ये कि हाँ अगर खाना खाने लग गया तो फिर खाना खिलाने लग जाओ, क्योंकि अगर बच्चा खाना खाने लग जाए ना तो फिर दूध जितना कम हो सके उतना अच्छा है। मतलब आप 2-3 बार पिला दो बस इनफ है, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध पिलाओगे तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी, वो खाना नहीं खाएगा, और दूध में सारी चीज़ें तो नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि आजकल क्या कहाँ से दूध आ रहा है क्या है अपने को कुछ नहीं पता। जिस गाय से आ रहा है वो गाय क्या खा रही है, क्या क्वालिटी है, हमें कुछ नहीं पता। तो इससे बेटर है कि हम अच्छे से उसे पूरा कंप्लीट जो हम खाते हैं वैसा मील खिलाएं, हेल्दी मील खिलाएं जिसमें सारी चीज़ें कवर हो, ताकि बच्चा हेल्दी रहे। क्योंकि रोता है, देख नहीं पाते और गोदी में लेते हैं, फिर उसमें उसकी आदत हो जाती है। पीता बिल्कुल भी, कैसे छुड़वाऊँ? सेम चीज़ प्रोलैक्टिन सेक्शन को 100 का टेबलेट्स ले गया। लगभग कितने दिन लगे आपको ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के लिए? मैंने बताया डे फीडिंग के लिए भी मुझे 3-4-5 दिन लगे थे, और अभी नाइट फीडिंग के लिए भी मुझे 3-4 दिन लगे बस।
मुझे ब्रेस्टफीडिंग के बारे में तो नहीं पता, पूछना पर मुझे आप मीशो पे काम, मैं कैसे काम करती हूँ इंस्टाग्राम मीशो सबका, मैंने सोचा है कि अब मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ ऐसे ही 1 to 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, फीमेल्स इतना ज़्यादा मतलब इसका क्वेश्चन पूछे कि हम कैसे पैसा कमाएं या आप कैसे काम करते हो, सब चीज़ें तो मैं डिटेल में बनाऊँगी, आप टेंशन मत लो। बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने सबका ही आंसर कर दिया, क्योंकि वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग भी बोर हो जाओगे। मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है डिटेल में, और देखना है तो 2 वीडियो अलग अलग है, एक अभी 2 दिन पहले ही डाली थी, मतलब 2 वीडियो के पहले ही डाली थी, और एक मैंने 1-2 मंथ पहले डाली थी। आप जाओ डिटेल में देखो, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि मेरे बेबी ने क्या क्या किया था, मेरी जर्नी क्या थी। बाकी इसमें भी मैंने आई थिंक आंसर कर दिए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचने से। बाकी आप डिटेल वीडियो प्लीज़ जाके देखो जो मैंने पहले भी बनाई है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आई होप इसमें भी आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और भी मैं फूड रिलेटेड, बच्चे की फूड रिलेटेड और सारी वीडियो लाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको क्वेश्चन है, वो सभी चीज़ों का मैं आंसर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मतलब रिपीट नहीं, जो मैंने आंसर कर दिया वो नहीं, कुछ और अलग से पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।